आज से करीब 30 साल पहले हजारों शरणार्थी अच्छी जिंदगी की चाहत में भारत छोड़कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाकर बस गए। लेकिन इन शरणार्थियों ने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। अच्छी जिंदगी की चाहत में 30 साल गुजर गए, लेकिन शरणार्थियों का हाल अब भी बेहाल है। उनके पास ना तो अपने घर है, न जमीन और ना ही जीने का कोई संसाधन। बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की कोई बात ही नहीं, और जो कभी भत्ता देने के वादे किए गए थे वो भी आज सरकारी फाइलों में धूल फाक रहे हैं। बड़े बड़े वादों के चलते हजारों शरणार्थियों की जिंदगी या तो कैंपों में या फिर किराए के मकान में गुजर रही है। उन्हें यकीन था कि एक इस्लामिक देश उन्हें खुशहाली, तरक्की और इज्जत की जिंदगी देगा, लेकिन बीते 3 दशकों ने इन सपनों को कुचल डाला। जो जिंदगी वो ढूंढने निकले थे वो अब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गई है, अधूरा और दर्दनाक। दरअसल डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में शरणार्थी वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई कैंपों के प्रमुख और निर्वाचित काउंसल्स ने शरणार्थियों के विशेष अधिकार के मुद्दे को तीखे स्वर में उठाया। शरणार्थियों की कमेटी ने पीओके प्रशासन को चार्टर ऑफ डिमांड्स की भी याद दिलाई, जिसे उन्होंने करीब 1.5 साल पहले प्रशासन को सौंपा था। इसमें शरणार्थियों को फिर से बसाने, वित्तीय मदद देने, शिक्षा और रोजगार देने जैसी बुनियादी चीजों की मांग की गई थी। कमेटी का आरोप है कि उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे उनका हाल बेहाल हो चुका है। इन शरणार्थियों की स्थिति इतनी खराब है कि आज भी करीब 9,500 परिवार यानी लगभग 4,600 लोग कैंपों में या फिर किराए के मकान में रहने पर मजबूर हैं। अब इन शरणार्थियों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो आंदोलन तेज करेंगे और राजनीतिक बहिष्कार का रास्ता अपनाएंगे। उनका कहना है कि वो अब अपनी अगली पीढ़ी को इसी अंधेरे में नहीं झोंक सकते। उन्होंने चेतावनी दी कि अब चुप नहीं बैठेंगे। पीओके में बसे ये शरणार्थी अब केवल राहत नहीं बल्कि न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका दर्द इस बात की गवाही देता है कि एक राजनीतिक खेल में इंसानी जिंदगियां कैसे दांव पर लग जाती हैं। ये वक्त है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और मीडिया को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, ताकि न सिर्फ इन लोगों को न्याय मिले बल्कि आने वाली पीढ़ियां इसी गलती को दोहराने से बच सकें। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।